18 वाले, उसी को पूछो तो क्या जवाब आएगा? आप खुद बताओ किसका नंबर आएगा? सर जब 80 वाले का नंबर आएगा तो सर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, जब 80 वाले का नंबर आएगा और जब तक 80 वाले का नंबर आएगा 95 वाला, सर मेरे को एक चीज बताओ, सर मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, सर जिसके 80% नंबर हैं वो कहां जाएगा? उसी को पूछ लो। सर जिसके 80% नंबर वो कहां जाएगा? तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा? बीएड करेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा करेगा, उसके बाद कहां जाएगा? सर कहीं ना कहीं वेट करेगा, कोई पोस्ट निकलेगा तो मेरा, सर तब तक 99% वाले बच्चों की लाइन पीछे लगी हुई है। सर मेरे को एक चीज बताओ, एवरेज जो 10th पढ़ा है, जो 12th पढ़ा है, उससे कुछ भी काम करवा लो, यस और नो? ये आपको भी बता रहा हूं, फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। सर 10th 12th वालों को कुछ भी काम करवा लो, वो ठेला लगा लेगा, वो दुकान चला लेगा, उसको कभी शर्म? सर लेकिन एजुकेटेड पर्सन, उसको उसी का सवाल पूछो, सर बीएड करने के बाद कोई ठेला लगाएगा, कोई नॉर्मल दुकान पे बैठेगा? क्यों सर? क्योंकि वो डिग्री होल्डर है। तो सर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बताओ, अपने बच्चे से ही पूछ लो, ये यहां पे यूथ बैठी है उनको बोला सर उन्हीं को पूछ लो। मार्केट में सर मुझे एक सवाल का जवाब आपसे पूछना है, मार्केट के बीच में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो नई जनरेशन ढूंढ रही है, महीने का 50 से 60 हजार, महीने का 1 लाख? सर एक प्रोफेशन बता दो जिसमें महीने का 1 लाख आ जाए। सर प्राइवेट सेक्टर में बीएड करने के बाद एक बच्चे को मिलता 10,000 या 15,000। सर जिसने अपनी पूरी लाइफ बताई वो 15,000 की जॉब करेगा। लेकिन सर हम अभी काम कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर का बताते हैं। अगर सर अभी आप स्टार्टअप करते हो, इसमें आते हो, और अगर 10th या 12th पढ़े हो या ग्रेजुएशन की, और जब आप यहां पे इस बिजनेस के अंदर 4 साल मेहनत करते हो, 4 साल मेहनत करने के बाद 1.5 लाख कैपिंग पे होते हो, और सर आप सिर्फ 10th 12th वालों का इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे, आने वाले टाइम पे बीएड और ग्रेजुएट और पीएचडी और आईपीएस वालों का भी क्या बनोगे? इंस्पिरेशन बनोगे। सर ये स्कोप है नेटवर्किंग मार्केटिंग। समझ आ रही है कुछ? इस नेटवर्किंग मार्केटिंग का क्या स्कोप है? ये स्कोप है। सर दुनिया में कोई इंसान खुद अंधेरे में चल गया, कोई भी इंसान उस इंसान के साथ कभी फ्यूचर नहीं लगाता जो इंसान अंधेरे में चल रहा है। बुरा मत मानना होगा तो मान लेना, हम टीटी करके चले जाएंगे। यार देखो, हम लोगों के साथ जो एक टोपाज, उसके साथ अबाउट 400 लोग हैं। जो रूबी स्टार है उसके साथ कितने लोग हैं? 1000+ लोग हैं, और उसके साथ लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन यही है क्योंकि उनको ये खुद ही पता नहीं है वो कहां पे जा रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? उनको खुद ही पता नहीं कहां पे जा रहे हैं। एक एजुकेटेड पर्सन आता है, दुनिया का सबसे, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग बेसिकली प्रोफेशनली बिजनेस है, और हम जैसे अनप्रोफेशनली लोगों के हाथ में आ गया है। प्रोफेशनली समझते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग एजुकेटेड लोगों का बिजनेस है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। और एजुकेटेड लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझ नहीं आती। और एक चीज बताता हूं, और एजुकेटेड पर्सन का ये बिजनेस है। और अगर दूसरी बात करूं आपके साथ दोस्त, आने वाला फ्यूचर है नेटवर्किंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मैं अगर बात आपके साथ डिस्कस करूं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, मैं रियलिटी बताऊं, मैं स्कोप दे के आया था। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज दे के आया था। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बीच में जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, उसके प्रोफेसर मेरे साथ ज्वाइन है। मैंने एसलीपिस की डिग्री करने पर जोर रखा, और जो कॉलेज में बच्चे बीएड करने के बाद आए, अब दिमाग ज्यादा उनका, नॉलेज ज्यादा उनका, समझ आ गई, एजुकेशन ज्यादा उनकी। हम लोग तो डायमंड बन गए, अब मजा आ रहा है स्लीपिस वेलनेस में काम करने का। ये चीज अगर आप लोगों को विजन, स्कोप, लोग पूछते हैं, मैं अगर आपको पूछूं सर स्लीपिस वेलनेस की नीड और बर्थ क्या है? रूबी स्टार कितने हैं? रूबी स्टार। सफायर कितने हैं? सफायर कितने हैं? ओके, बाकी वाले कौन से? ये फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, स्टार सफायर। ओके, सफायर। सर आप सफायर हैं? सर नीड और बर्थ क्या है? नीड और बर्थ क्या है? मैं इसमें काम क्यों करूं? क्या ये काम आगे फ्यूचर में? लोग बोलते हैं ना सर अभी तो चल रहा है, ये सवाल जवाब आगे आएंगे सर के, गुरुजी के आगे सवाल जवाब आगे आएंगे। लोग बोलते हैं कि सर अब तो चल रहा है, फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा? ये होता, डाउट होता है कि नहीं होता है? सर अभी तो चल रहा है, अभी तो क्वालिटी आ रही है, बोलते हैं लोग, सवाल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसके अगर जवाब आपके पास है, सर अभी तो चल रहा है, फ्यूचर में क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा? जैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग रहे हैं पीछे, जैसे मैडम बता रहे थे 1998 से लेकर नेटवर्किंग मार्केटिंग है, और 2008 2010 या 12 तक अभी भी कुछ हैं जो नीडेबल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच रही। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इसकी
प्रेजेंट में नीड और फ्यूचर में बर्थ क्या है नेटवर्किंग मार्केटिंग सीरीज इस वजह से। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ कमर जावेद, रामगढ़ ज्ञान झारखंड से हूँ। तो सर आज इंसान अपनी लाइफ के बीच में इतना बिजी हो चुका है, ये क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। कौन से पॉइंट बता रहा हूं? क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूं। ये कौन से पॉइंट बता रहा हूं? किसी को कन्वर्ट करने के पॉइंट बता रहा हूं। अगर आपके पास ये चीजें हैं ना तो आप लाइफ को बहुत आगे, आप लाइफ के अंदर बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो वो क्या है? कन्वर्ट पॉइंट कौन से हैं? सर देखो, आने वाले टाइम में हवा का प्रदूषण बढ़ेगा, कम होगा। पानी का प्रदूषण बढ़ेगा, कम होगा। सर खाना हमारा जो पहले सही होता था, नेचुरल होता था, आने वाले टाइम के बीच में लोग जो हैं फास्ट फूड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, ये चीजें जो लोग खा रहे हैं दिनचर्या के बीच में, आज के लाइफ के दिनचर्या के बीच में, तो दिनचर्या के बीच में जो चीजें ये यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत ठीक नहीं हो रही, और सेहत ठीक ना होने की वजह से बात करूं आपके साथ, तो ये चीजें कहीं ना कहीं खाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो लोगों को मजबूरी या चाहत में किसके पास आना पड़ेगा? किसके पास आना पड़ेगा? प्रोडक्ट के पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर फ्यूचर में ये बताओ, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? बर्थ है कि नहीं है? प्रेजेंट में भी नीड और फ्यूचर में भी इसकी बर्थ है। बर्थ होती फ्यूचर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल से हम लोग सुन भी रहे थे, और बेसिकली मेरा रोल ही बनता है, और मैं भी उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं से सीख के आज यहाँ पे पहुंच रहा हूं, उन्हीं के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं मतलब उन्हीं के सिखाया हुआ आज आप सबको बता रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों के आइडियल, हम लोगों के चहीते हमारे दो महागुरु जी को मैं कॉल करूंगा, लेकिन आप लोग अपनी शीट पे खड़े होकर जितना भी जोश, जितना भी जुनून मुझे बोलना ना पड़े, उस जितना भी आपके अंदर है वो आप लोगों का लगना चाहिए। और दोस्तों